नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में 1 सितंबर 2025 को एक आज ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वोट चोरी एक्सप्रेस जिसे सत्ता की पटरियों पर दौड़ाया जा रहा था, आखिरकार पटरियों से उतर गई। और जब ये ट्रेन पटरियों से उतरी तो नज़ारा किसी साधारण हादसे का नहीं बल्कि भयंकर राजनीतिक त्रासदी का था। सबसे बड़ा मंजर देखने को मिला उस डिब्बे में जिसे जनता केंचुआ वाला डिब्बा कह रही थी। वहाँ चीख पुकार, अफरा तफरी और हाहाकार का माहौल मचा हुआ है। जो नेता अब तक जनता के वोटों को अपनी जेब की जागीर समझते थे, वही आज इस हादसे में अपनी राजनीति को ढहते हुए देख रहे हैं। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनता ने आखिरकार सत्ता की इस चोरी का या वोट चोरी का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है? क्या यह हादसा बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, इस वोट चोरी एक्सप्रेस को दोबारा पटरी पर लाने की ताकत अब किसके पास है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करेंगे और परत दर परत सत्य को आपके सामने लाएंगे और आपको बताएंगे कि इस हादसे का असली मतलब क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है बल्कि जनता की जागरूकता की भी है। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं थी, बल्कि इसने ऐसे सवाल बिहार में उठाए हैं जिन्हें हम यक्ष प्रश्न कह सकते हैं। और वोटर अधिकार यात्रा ने इन यक्ष प्रश्नों को सत्ता के सामने खड़ा करने का एक बहुत बड़ा गंभीर प्रयास किया है। ऐसे प्रश्न हैं ये जिनका जवाब न तो एनडीए के पास है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की स्थिति में है इन प्रश्नों का जवाब। तो आखिर क्या हैं ये यक्ष प्रश्न? कितने हैं ये यक्ष प्रश्न? क्यों बिहार से उठी यह आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है? और क्यों मोदी सरकार इन सवालों से बचती हुई दिखाई देती है? तो आइए जानते हैं अब हम विस्तार से। सबसे पहला यक्ष प्रश्न है वोटर लिस्ट से 65 लाख नामों का गायब हो जाना। राहुल गांधी का पहला आरोप यही था कि बिहार में विशेष मतदाता संशोधन यानी SIR के नाम पर लाखों वोटरों के नाम काट दिए गए। सोचिए, अगर आपका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? सवाल साफ है, क्या यह जानबूझकर किया गया कदम है? और अगर नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए इस सवाल पर चुप क्यों हैं? दूसरा यक्ष प्रश्न है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हो चुके हैं। दूसरा बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या चुनाव आयोग अब भी स्वतंत्र है? राहुल गांधी ने कहा कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। अगर यह आरोप गलत है तो सरकार और आयोग को खुलकर जवाब देना चाहिए। जनता यही पूछ रही है कि निष्पक्ष संस्था पर सवाल उठाने के बाद भी सरकार मौन क्यों है? तीसरा यक्ष प्रश्न है वोट चोर गद्दी छोड़ अब जनता की जुबान पर चढ़ चुका है। राहुल गांधी ने जो नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, वह सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। अगर यह नारा बेबुनियाद है तो भाजपा को इससे डर क्यों लग रहा है? क्यों यह नारा युवाओं और आम जनता के बीच में इतना लोकप्रिय हो गया है? नंबर चौथा यक्ष प्रश्न है राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की चेतावनी दी है खुलासे के रूप में। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास हाइड्रोजन बम जैसा सबूत है जो वोट चोरी को जनता के सामने सिद्ध कर देगा। भाजपा ने सबसे पहले तो इसको मजाक में उड़ाया, लेकिन
राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम वाला सबूत का बयान जनता के मन में सवाल उत्पन्न कर रहा है कि अगर यह सच है तो सत्ता पक्ष के दिन गिने चुने क्यों न समझे जाए। नंबर 5 है प्रधानमंत्री की चुप्पी। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में मौन साधे हुए हैं। अगर यह सब आरोप गलत हैं तो प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री सामने आकर इन यक्ष प्रश्नों का जवाब नहीं देते। क्या उनकी यह चुप्पी सच को छुपाने की कोशिश है या फिर असमर्थता की निशानी या अक्षमता की निशानी या असफलता की कहानी है। नंबर 6 जो यक्ष प्रश्न है, छठवां, वह है संविधान और लोकतंत्र पर हमला। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार संविधान को कमज़ोर कर रही है और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूत है, क्योंकि भाजपा संविधान की आत्मा को बनाए रखने में फिलहाल तो असफल होती ही दिख रही है। नंबर 7वां जो यक्ष प्रश्न है वह है जनता के भरोसे का संकट। मोदी सरकार को केंद्र सरकार में आए हुए अब तक लगभग 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 12 वर्ष बाद चल रहा है। जनता के मन में भरोसा इस बात से गायब है कि जब वोटर लिस्ट से ही हमारा नाम गायब हो जाएगा, आयोग पर सवाल उठें, मोदी जी चुप रहें, प्रधानमंत्री चुप रहें, तो जनता के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या मेरा वोट सुरक्षित है? क्या मेरे अधिकार को कोई राजनीतिक ताकत छीन सकती है? यही जनता के मन में सबसे बड़ा डर समा गया है और यही भाजपा के लिए सबसे बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि जनता का भरोसा यदि सरकार से उठ गया, भाजपा से उठ गया, एनडीए से उठ गया, तो एनडीए का, भाजपा का सरकार में बने रहना निश्चित ही मुश्किल हो जाएगा। 8वां जो यक्ष प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने बिहार में की है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित ही मोदी और मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर दाग लग रहा है। भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, लेकिन विदेशी मीडिया इस वोटर अधिकार यात्रा को, बिहार की जो राहुल गांधी ने की थी, उसको पूरी तरह कवर कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में वोट चोरी की चर्चा अब अमेरिका और चीन तक पहुंच गई है। मोदी सरकार जो खुद को विश्व गुरु का दावा होने का दावा करती है, वह इस आरोप का सामना कैसे करेगी? यह सवाल उसके सामने यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है। नंबर 9, बिहार इस राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र क्यों बना? बिहार की राजनीति की एक विशेषता है कि बिहार की राजनीति हमेशा से पूरे देश पर प्रभाव डालती रही है, चाहे इमरजेंसी के दौरान की स्थिति हो। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी, तब बिहार से ही यह नारा उठा था कि सत्ता छोड़ो, अब जनता आ रही है। इसीलिए यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार से की है। युवा, किसान, प्रवासी और मजदूर सभी ने इस बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में अपनी आवाज़ महसूस की और अपनी आवाज़ इसमें मिलाई, और यही भाजपा की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। नंबर 10 जो अंतिम यक्ष प्रश्न है वह है इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तथा अन्य विपक्षी दल भी जुड़े, जिसके कारण विपक्षी एकजुटता अपने आप में सत्ताधारी पार्टी को एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष बनाम पूरे भाजपा की है।
तो क्या मोदी सरकार इस संयुक्त चुनौती का सामना कर पाएगी? तो दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की धरती से ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिनका सामना एनडीए और मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है। ये सवाल हमारी लोकतंत्र के आत्मा से जुड़े हैं। वोट देने का अधिकार, संविधान की रक्षा और जनता के भरोसे की बात। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन प्रश्नों का उत्तर देती है या फिर भी चुप्पी साधे रहती है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर वोट चोरी एक्सप्रेस जो सत्ता की पटरियों पर दौड़ रही थी, ये ट्रेन आखिरकार पटरियों से उतर ही गई और जैसे ही ये हादसा हुआ, पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया और सबसे ज़्यादा परेशान केंचुआ वाला डिब्बा जो था उसके यात्री थे। वहाँ चारों तरफ चीख पुकार, भगदड़ और हाहाकार था, जैसे वर्षों से दबे हुए आक्रोश ने एक साथ फट करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो चेहरे अब तक मुस्कुरा रहे थे, कुर्सियों पर काबिज थे, वही आज डरे, सहमे और कांपते दिखाई दिए। जनता का सब्र टूटा, सत्ता का खेल खुला, या फिर ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? कमेंट करके आप अवश्य ही बताएं कि आपको इस संबंध में क्या महसूस देता है, या वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति से देश को एक नया संदेश देने का कार्य किया है। दर्शकों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। हम आपके आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।